बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के पेपर देते हैं और इस वक्त अगर चाहे सुबह ओ लेवल्स का रिज़ल्ट आने वाला है लेकिन ए लेवल्स का रिज़ल्ट पहले आ चुका। और उसमें जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि हम ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर जिन 45,000 के लगभग जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हिस्सा लिया था उस इम्तिहान में, ये कहा जा रहा है कि चंद ही तलबा ऐसे हैं जिनके ए और बी ग्रेड्स आए हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन यानी कि CIE की बात जब की जाती है तो उसमें स्टूडेंट्स आमतौर पर इसीलिए जाते हैं कि उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लेना होता है, बाहर पढ़ना होता है। और अमूमी तौर पे हमारे जो साहिब हैसियत तबक़ात हैं उनके बच्चे ही इसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि फ़ीसें भी जब हम मैट्रिक और FA के मुकाबले में देखते हैं तो फ़ीसें ज़्यादा होती हैं। ये भी देखा जाता है आमतौर पे कि जो बच्चे ओ लेवल्स और ए लेवल्स में जाते हैं उनकी बहरहाल अपने मज़ामीन के ऊपर ग्रिप, उनकी तैयारी और उनका एक चीज़ों को देखने का एक तरीक़ाकार, क्योंकि रटा सिस्टम से बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं, तो वो एक डिफरेंट होता है। ऐसे में अगर जब नताइज सामने आए और ये कहा गया कि इन बच्चों के ए लेवल्स में ए ग्रेड नहीं आया, बी ग्रेड नहीं आया, बल्कि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जिनको जो ग्रेड्स मिले हैं C, D और E मिले हैं, या वो अनग्रेडेड उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल ही वो फेल हो गए हैं। तो ऐसे में जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो ये है कि उनके यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले किस तरह हो सकेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी जब हम ओ लेवल्स और ए लेवल्स को देखते हैं और वहाँ पर आपस में कंपैरिजन करते हैं इनका मैट्रिक और FA के साथ, तो हमारे सामने यही चीज़ आती है कि चूँकि ये ग्रेडिंग सिस्टम है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, और वहाँ पर एक एक नंबर का मुकाबला हो रहा है मेरिट बनने में, तो हमारे ओ लेवल्स के बच्चे और ए लेवल्स के बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं मेरिट में। इस वजह से क्योंकि जब आप उनकी इक्वलेंस कर रहे होते हैं तो वो उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह नंबर लिए हुए होते हैं मैट्रिक में या इंटर में। अब इसका फटा पड़ गया। आज कराची में बाकायदा तौर पे बच्चों ने मुजाहरा भी किया है, और इसके साथ ही ब्रिटिश कौंसिल की बात की जाती है, जब इनकी कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन की बात की जाती है, इनकी तरफ से एक वजाहत भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम अपने इम्तिहानी निज़ाम को और जो तरीक़ाकार है चेक करने का, उसको हम कोविड से पीछे 2019 के मेयार पर लेकर चले गए हैं, इसकी वजह से ये सारा कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर हंगामे हुए थे और 11 और 12 मई के इम्तहानात मनसूख हुए थे, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा। और जो वहाँ पर इन्होंने इसमें एक एवरेज निकालनी थी और जो कंपोनेंट देखने थे आपने कि किस तरह उसका रिज़ल्ट को आपने फार्मूला जो बनाना है जिसके तहत डिक्लेयर करना है, वो बड़ा मुतासर हुआ। और चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर होने वाले हंगामे जो हैं वो इसकी एक बड़ी रीज़न बने। और 11 और 12 मई के जो इम्तहानात मनसूख हुए थे, उनमें रियाजी का पेपर भी था, मैथ का भी और दूसरे भी, वो सारे के सारे इफ़ेक्ट हुई। सारा हुआ क्या है, और इसमें जो इतलात ये हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़ की जो बेटी हैं उनका भी कुछ इसी किस्म का उनको सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। और मानूर के जो कुछ ग्रेड पता नहीं अच्छे नहीं आए, या उसने अपनी मामा को बताया है, तो मरीम नवाज़ की तरफ से भी इस पर बाकायदा एक ट्वीट की गई है जिसमें इस इशू को उठाया गया है और हाईलाइट किया गया, और ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले और उनके जो कैरियर्स हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। ये सारी सूरत हाल बन क्या रही है। अब अगर ये स्टूडेंट्स दाखिलों के मेयार पे पूरा नहीं उतरेंगे तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इस वक्त हो क्या सकता है। बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटिश कौंसिल से भी रब्ते किए जा रहे हैं। हमने भी रब्ता किया था और हमने ये चाहा था कि हम उनसे थोड़ी सी रहनुमाई लें, उनसे पूछें कि अब इस मसले का हल क्या है। क्या हमारे इन तमाम स्टूडेंट्स के जो फ्यूचर हैं उनको हम ये समझें कि तारीक हो गया मुस्तकबिल उनका। अरसलान रब्बानी साहब का नंबर हमारे पास मौजूद था, हमने उनसे रब्ता भी किया, वो तर्जमान भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ कहना था हम अपनी प्रेस रिलीज में कहेंगे, हम मीडिया पर आकर बात नहीं करेंगे। हमने ब्रिटिश कौंसिल में भी रब्ता किया, वहाँ पर भी डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात की। हम चाह रहे थे कि इस मसले को कोई हल निकल सके, कोई रायमा सामने जो भी राय सामने आए उसके नतीजे में हम किसी हल की तरफ जा सकें। क्योंकि अगर हमारे 45,000 स्टूडेंट्स का जो मुस्तकबिल है इस तरह तारीख होगा, और उन स्टूडेंट्स का होगा जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो आला तालीम हासिल करेंगे, हमारे ब्रेन होंगे, हमारी क्रीम होगी, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही मेरे ज़हन में सवाल ये भी है कि अगर हम हंगामों की बात करते हैं,
अगर हम 2019 के स्टैंडर्ड्स पर वापस जाने की बात करते हैं तो सुबह ओ लेवल्स के एग्ज़ाम जो है, जो हमारे मैट्रिक के आप बराबर कह सकते हैं, उनका भी नतीजा आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि खाते पीते घरों के ये जो अच्छे साहिब इख्तियार और साहिब हैसियत लोगों के बच्चे हैं, उनकी ऐसी तैसी फिरने वाली है। सुबह भी कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी तादाद में रिज़ल्ट ऐसा ना आ जाए कि जिस पर वो बच्चे भी चीखे मारते फिरें। ये सारा हुआ क्या है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं वो बेहतर तौर पे इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को भी समझते हैं और इसके हवाले से तजावीज़ भी हमेशा देते भी आए हैं। इस पर बेहतरी, इसकी कमी खामी, हर चीज़ के ऊपर कमांड भी रखते हैं। सबसे पहले बहुत ही मशकूर मोहम्मद कामरान मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं किम्स के, और ख़ुद आप न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप पेपर्स को चेक भी करते हैं और बड़ी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन, बड़े दिलचस्प दानिशुमार इनके पास हमेशा से इस हवाले से, और तजावीज़ भी मौजूद रहती हैं। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मशकूर रिज़ा रहमान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रिज़ा रहमान जो है प्रेसिडेंट है सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, और हमेशा से एजुकेशन के इशूज़ के ऊपर एक बड़ी आप कह सकते हैं कि महक़क़ाना किस्म की एक राय रखते हैं, हल भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिज़ा साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कैरियर कोच हैं, और ख़ास तौर पे जब हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम की पूरे की बात करते हैं, उसके ऊपर आप चूँकि पढ़ाते भी हैं, देखते भी हैं, बड़ी आपकी एक गहरी राय होती है। सबसे पहले मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो रिज़ल्ट आया है ये है क्या, इस पे फड्डा क्या है, परेशानी क्या है, ये चीखें क्यों निकल रही हैं बच्चों की, क्या गलत हुआ, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये पहले भी जिस तरह हमने पिछली दफ़ा भी कोविड के रिजल्ट, पहले रिजल्ट पे भी हमने इस पर डिस्कशन की थी। इसमें इन्होंने ये किया है जी कि इन्होंने बग़ैर पहले बच्चों को कोई वार्न किए या कुछ किए हुए इन्होंने ये तय किया कि हम 2019 के मॉडल पे या 19 की चेकिंग के ऊपर वापस जाएंगे। सही। ये इन्होंने अब अनाउंस किया है, पहले अनाउंस नहीं किया था। ये जो बच्चों का पेपर्स मिस हुए हैं, जो मेरी इतलात हैं, और उनमें मेरे पास काफ़ी बच्चों के रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, कि इन्होंने क्या किया कि अगर किसी का एक में ए आया और दूसरे में बी आया, और जो एग्ज़ाम मिस हो गया उसको उन्होंने हायर ग्रेड पे मार्क करने की बजाय बी के ग्रेड पे मार्क किया, लोअर ग्रेड पे मार्क किया। जबकि अगर आप पेपर मिस करते हैं, या तो आप पेपर रिवाइज कराएं, और अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम बच्चे के हायर ग्रेड पे करें। थ्रेश होल्ड गालबन पहले से काफ़ी नीचे आया है इसका, एग्रीड। पेपर इन्होंने इस दफ़ा जो दिए, इस तरह मैथ्स के पेपर पे बहुत शोर मचा था, वो पेपर इनका आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया, और काफ़ी ज़्यादा सख्त पेपर था वो। उसके ऊपर भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया, लेकिन इन्होंने कोई उस पर कान ना धरे। जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं फिर वही कहूँगा कि कैम्ब्रिज को पाकिस्तान एक आसान हदफ मिला हुआ है कि यार ये लोग बोल तो सकते नहीं हैं, इनसे पैसे बनाओ, इनको कहो मैंने कैम्ब्रिज से जब रब्ता किया इसके ऊपर, तो मुझे कहा गया जी आप रीचेकिंग करा लें। सही, ठीक है। तो दैट मीन्स विच इज़ अनदर मोड ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा मनी। रीचेकिंग में होगा कुछ नहीं, बहरहाल आप रीचेक करा लें। तो मेरे नज़दीक तो ये जितना भी हमारे साथ बच्चों के साथ हमारे उनके, लेकिन आपने कहा कि जो मैथमेटिक्स की आपने बात की, आपने कहा कि आउट ऑफ कोर्स भी था, आउट ऑफ सिलेबस भी था, तो उसमें मोहम्मद अली साहब आपने फिर थ्रेशोल्ड की बात की, और वो बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो बेहतर तौर पे जानते हैं कि अगर थ्रेशोल्ड जो है नीचे चला जाए और पेपर मुश्किल हो तो इसके नतीजे में बच्चों के ए ग्रेड बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट नीचे चला जाता है। और ये इस तरह तो होता नहीं है जिस तरह हमारे मैट्रिक के नतीजा आता है कि जनाब आपने 80% 70% नंबर लिए हैं तो आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है, 60% लिए हैं, 50% लिए हैं तो बी डिवीज़न है, और इस तरह नहीं है। ये तो ओवरऑल नंबर जितने आएंगे, अगर ये थ्रेशोल्ड जो था ये नीचे चला गया था, पेपर मुश्किल था, फिर तो ए बढ़ जाने चाहिए थे एज। जी, टेक्निकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, और होना भी ऐसे ही चाहिए था। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पेपर कितना का टफ होगा या कितना डिफरेंट बनाया होगा उन्होंने, कि इसके बाद थ्रेशोल्ड नीचे जाने के बावजूद भी लोग उसमें ए स्कोर नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली थ्रेशोल्ड भी जो नीचे लाए हैं वो अपने हिसाब से शायद लाए होंगे, बट नॉट। आपने रीचेक की बात की, जब रब्ता किया जा रहा है, रीचेक करने के लिए कहा जा रहा है, तो पेपर जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो मैं रेट्स देख रहा था चेक करने के हवाले से 8,490 और 9,760 जो है यहाँ से शुरू होते हैं, और आपने कॉपी ऑफ स्क्रिप्ट और पता नहीं क्या क्या बीच में चीज़ें डालने के बाद ये आपको रीचेकिंग जो है एक पेपर की 29,820 और 33,865 रुपये तक जा पड़ती है। ये तो अच्छा खासा महंगा काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही मैंने कहा ना कि इट्स अ गुड मनी मेकिंग मेंट फॉर देम। और हम लोग चूँकि हम एज अ कॉम आज तक अपने लिए कोई सिलेबस तय नहीं कर सके,
तो हम लोग मजबूर हैं कि हम इनको तो जिनके पास भी थोड़े से पैसे हैं वो कहता है यार कैम्ब्रिज का एग्जाम दिलवा दो, उधर से ओ लेवल्स ए लेवल्स करा दो, उधर की तरफ चले जाए। लेकिन इसका एक रिज़ा और रहमान साहब एक और इशू यहाँ पर पैदा हो रहा है, वो ये है कि रिज़ल्ट तो बहुत माठा आ गया। माठा आने के बाद अब उनका मुकाबला किसके साथ है? बाकी बच्चों के साथ है, जो पाकिस्तान के बाकी बच्चे हैं। तो अब उनको एडमिशन लेना आगे मुश्किल हो जाएगा। इतना मैं देख रहा था कराची का IBA की मेरे पास खबर आई थी कि IBA ने कहा है कि हम शायद अपने स्टैंडर्ड्स बदलेंगे, हम कोई मेरिट्स को नीचे लेकर जाएंगे ताकि वो उसको मीट कर सकें। लेकिन तमाम इदारे इसको करते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ इसको करती हैं, नहीं करती, ये अपनी जगह पर अभी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तो ये इशू बना है और मीडिया के पास, चूँकि हमारे पास और बड़े इशूज़ हैं, निगरान हुकूमत बन रही है, पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं, मुकदमात चल रहे हैं, तो शायद उतना वो अहमियत ना मिल सके। लेकिन इसमें अब क्या इन बच्चों का फ्यूचर भी इससे मुतासिर हो सकता है? सर बिल्कुल, ये तो बच्चों का एक टर्निंग पॉइंट है और यही वो पॉइंट होता है जहाँ से बच्चों ने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई अपनी जो भी उनकी लाइन है उसको अख्तियार करना होता है बाकायदा तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि ये मामले को तो किसी तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए, चाहे रिव्यू करें, चाहे कोई इसमें बच्चों को कंपनसेशन दी जाए, चाहे कोई और रास्ता अख्तियार किया जाए जिससे कि बच्चों की जो भी कंप्लेन है या जो बच्चों की एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुना जाना चाहिए। हमारे एज नहीं आए, ये दुरुस्त सर ये तो बात जैसे पहले भी हुई ना कि बच्चों के पेपर भी ज़रा डिफ़िकल्ट आया, मैथ्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। और दूसरी बात जहन में ज़रूर ये रखनी चाहिए कि अभी तक हमारे बच्चों का माइंडसेट ये था कि कोविड की तरह, जैसे कोविड के दरमियान में जो आसानियाँ मिलती गई बच्चों को, जो रिलैक्सेशन मिली हुई थी, शायद हमें भी वही मिलेगी। अच्छा। वो एकदम से जो बच्चों के ऊपर वो बर्डन डाला गया या बच्चों का पेपर 2019 के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको मैनेज किया गया, तो वो बच्चे जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो रिज़ल्ट आ गया और उसकी वजह से अब बच्चे समझते हैं कि शायद हमारे साथ ज़्यादती हो गई है और बच्चों को लगता है कि शायद वो मार्किंग ठीक नहीं की गई, ग्रेड्स ठीक नहीं किए गए। अच्छा, इसमें मैं वैसे ये अर्ज़ करूँ, जो कंप्लेंट्स हैं वो तो ये भी कहती हैं कि जो ओवरऑल जो ग्रेड्स हैं ना उसके ऊपर भी हमारा फ़र्क पड़ा है। एक तो बच्चों ने पेपर स्किप किए जो मिस हो गए, और उसके साथ साथ जो पेपर दिए थे वो भी ग्रेड्स वो नहीं आए जो उनके आने चाहिए थे, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और वो भी ये कहते हैं कि हमारा फ़र्क ये भी नहीं है कि A की जगह B आ गया या B की जगह C आ गया है, A की जगह D भी आ गया है, E भी आ गया है, तो U भी आ गया है। बाद बच्चों के एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि हमारा A ग्रेड आ सकता है, तो वो B भी नहीं आया, वो C D पे चले गए, वो काफ़ी नीचे भी चले गए। ये भी बिल्कुल बच्चों की कंप्लेन मौजूद है। ज़्यादा सख्ती और तो खाली, और इसमें खाली जो PTI पे डाला जा रहा है कि हंगामे होने की वजह से जो पेपर कैंसिल हो गए थे, फिर उनकी एक जो फार्मूला बनाया गया था और उसकी गड़बड़ होगी। आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास लिखा भी हुआ था कि एक शायद मैथमेटिक्स का पेपर था, एक और पेपर था जो कैंसिल हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी पेपर्स में भी जो क्योंकि एक एक मजमून के कई पेपर होते हैं, 3-3 4-4 पेपर हो जाते हैं, तो उन बाकी जो मज़ामीन थे उनके पेपर्स में, उनके इम्तिहानात में भी यही काम हो गया। जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे ये ग्रेड्स आएंगे या उनको जो स्कूल ग्रेड अवार्ड करता था उससे जब बहुत नीचे आए, तो बच्चों ने डेफिनेटली उसके ऊपर अपने कंसर्न शो किए हैं कि ये हम एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। या हर एक स्कूल को मालूम होता है कि हमारा बच्चा किस स्टैंडर्ड का है, कम से कम ये किस ग्रेड्स पे आ सकता है, या वालिदैन को भी इसका अंदाज़ा होता है कि मेरा बच्चा ये कितना ज़हीन है, ये मामला जो है किस लेवल का है। मैथ का और हिस्ट्री का नहीं रहा, क्योंकि ये 2 पेपर थे जो मनसूख हुए थे। सर मामला तो ग्रेड्स का है ओवरऑल, बायो का भी हुआ था, मामला तो ओवरऑल ग्रेड्स का है कि बच्चों के वो ग्रेड्स नहीं आए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या वो डिज़र्व करते थे। बहुत सारे स्कूल्स भी ये कहते हैं कि वो डिज़र्व करते थे ये ग्रेड्स आने चाहिए, लेकिन वो ग्रेड्स नहीं आए। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल उसमें मैं ऐड करूंगा कि बस एक स्कूल है यहाँ पर कि जिसके बच्चे, मतलब कोई एक बच्चा भी, यानी जिनके स्ट्रेट A स्टार्स हैं ओ लेवल्स में, A's हैं स्ट्रेट A's, उनमें से किसी एक बच्चे का भी A नहीं आया। छोड़ दीजिए आप बाकी सब, एक बच्चा नहीं, 2 नहीं, पूरे स्कूल का ओ लेवल्स में उन्होंने A स्टार्स हैं, 9 A स्टार्स जिस बच्ची के हैं, उस बच्ची के D, C and E आए हैं। ये तो बड़े, उस बच्ची को तो मेरे ख्याल है अल्लाह माफ़ करे, मुझको कहना चाहिए उसको तो हार्ट अटैक हो जाएगा बच्चे को। अल्लाह खैर रखे। और वो एक नहीं है, इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं वहाँ स्कूल में। सारा स्कूल में हाईएस्ट B है, हाईएस्ट B है, और पहले जो है ओ लेवल्स में स्ट्रेट A स्टार्स, स्टेट A स्टार्स है। इतनी ज़्यादा सख्ती ज़ाहिर है, फिर बच्चों ने, ये तो नहीं हो सकता कि बच्चों ने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया। ये सारा हुआ क्या, क्योंकि कामरान साहब इस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। कामरान साहब, ये हुआ क्या बच्चों के साथ? कैम्ब्रिज ने कोई हाथ दिखा दिया है, हमारे बच्चों की तरफ से कोई कोताही हो गई है, कोई फार्मूला गलत बन गया है? ये जितने A लेवल्स के बच्चे थे और ये समझे जा रहा था कि ये तो हमारी क्रीम है और इन्होंने की पोस्ट के ऊपर जाना है, इन्होंने ये सारी की सारी इनकी वो पता नहीं लफ्ज़ कहना चाहिए, ऐसी तैसी फिर गिर नतीजे की। ये क्या हुआ नजर भाई? किसी भी रिज़ल्ट के बाद कुछ बच्चों का अपने रिज़ल्ट से मुतमिन ना होना कोई अचंभे की बात नहीं है। सही। और मैं एज ए टीचर पॉपुलर बात में यकीन नहीं करता, सही बात में यकीन रखता हूँ। इसी बात का बच्चे नाराज़ भी हमसे हो जाते हैं,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा बच्चों की कुछ शिकायत जायज़ हैं और उनमें कोई वज़न है। अच्छा, बेशक इसका मैं ये कहूँ कि जो ओ लेवल है और उसमें जो आपने कोई एग्जांपल दी ओ लेवल और ए लेवल के रिज़ल्ट के फ़र्क होने की, ये बहुत कॉमन बात है। बच्चे उस डिफ़िकल्टी को जो ओ लेवल की है उससे वो गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं ए लेवल के चैलेंजेस के बारे में, और ये भी एक बड़ी वजह है कि जनरली स्पीकिंग ए लेवल में बच्चे स्ट्रगल करते हैं कंपेयर टू ओ लेवल। अच्छा, अब इस साल पर्टिकुलरली क्या हुआ, और इसके अंदर 3-4 बातें हैं जो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर सामने आए। पहली बात तो ये है कि जो एएस होता है, एएस है हाफ ए लेवल, जैसे मैट्रिक में हम नाइन्थ और 10th के एग्जाम अलग कर लें, पहला साल वही बच्चे जिन्होंने एएस का, मैं ओ लेवल से कंपेयर नहीं करता, ओ लेवल बहुत ईजी है, ए लेवल पर मैं एएस का तो कंपेयर करूँगा ना। तो कोई बच्चा ऐसा जिसके 3 कंपोनेंट हैं एएस के, कंपोनेंट मतलब एक पेपर, एक सब्जेक्ट के 5 पेपर भी होते हैं, 5 कंपोनेंट, तो 3 कंपोनेंट में तीनों में ए लिया हुआ है उसने एएस में, और जो A2 के 2 कंपोनेंट थे उसमें एक का पेपर कैंसिल हो गया और एक का हो गया पेपर, उसमें उसका बी आया, तो ओवरऑल बी हो गया। तो ये मेरे पास ऐसी की एग्जांपल है जिससे लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का जो फार्मूला यूज़ किया कैम्ब्रिज ने, वो फार्मूले में कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ था। सही। और मैं इसमें अगर कोई टेक्निकल बात को वाइड भी करते हुए बात कर दूं कि कैम्ब्रिज बड़ा ही एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। क्यों लोग उधर जाते हैं, कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो देते हैं। सही। जब भी एक पेपर कैंसिल होता है, ये हमें समझना चाहिए कि कैसे नंबर वो कैलकुलेट करते हैं उस कैंसिल पेपर में। वो ये करते हैं कि अब पेपर 2 तो डिफ़िकल्टी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है, एक बहुत आसान है। वो करते ये हैं कि एक डिफ़िकल्ट पेपर में एक कैंडिडेट है, उसने 70% नंबर लिए और वो टॉप 10% में आ गया। दूसरा जो कंपोनेंट है उसमें आमतौर पर बच्चे 90% ले लेते हैं, वो 70% नंबर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे दूसरे कंपोनेंट को, वो उसकी जो पोजीशन है, रैंक है, वो टॉप 10% में आया, वो उस टॉप 10% को मान ले जाएंगे। मीन्स उसको जो 70% वाला बच्चा है और टॉप 10 में आया, वो जो कैंसिल पेपर है वो उसमें भी इसको टॉप 10% में ही प्लेस करेंगे, तो उसका 70 हो सकता है, वहाँ पे 90 बन जाए। ये वो करते हैं कोशिश ताकि बच्चों का कोई डिसएडवांटेज ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने जब प्री कोविड पे ले गए, और ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने पहले से ये बात बताई हुई थी कि 2019 और 20 में वो ग्रेड बहुत ऊपर चले गए क्योंकि स्कूलों के एसएस ग्रेड थे। 2021 में 2020 और 2019 के मिड पॉइंट पे ग्रेड आए, और 2021 और 2022 में 2020 के और 2021 के मिड पॉइंट के आए। तो वो तो उनका पहले से प्रोसेस चल रहा था। लेकिन अब ये साल नॉर्मल साल नहीं था। आप एक बच्चे को जिनका पेपर कैंसिल हुआ वो तो इफेक्ट हुए। क्यों इफेक्ट हुए? आपने उनको पूरी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका नहीं दिया। मैं एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं स्टैट्स में ज़्यादा, जनरली स्पीकिंग 2 कंपोनेंट कैंसिल हुए मैथ के, स्टैट्स का और प्योर मैथ का। जनरली स्पीकिंग बच्चे स्टैट्स में बेहतर होते हैं, और पाकिस्तानी बच्चों का एक माइंड सेट है वो स्टैट्स में बेहतर। स्टैट्स और प्योर मैथ दोनों के पेपर कैंसिल हो गए, आपने रिप्लेसमेंट एग्जाम लिया सिर्फ प्योर मैथ का। अब कैम्ब्रिज ने क्या किया, कैम्ब्रिज ने अपनी डेडलाइन को ऑनर की कि भाई मैंने 10 अगस्त को रिजल्ट देना है, मैं इस तरह का फॉर्मूला बनाऊं कि बच्चों के कम से कम बच्चों के पेपर लेने पड़े, जल्दी से जल्दी रिजल्ट तैयार हो जाए। उसमें बच्चा अफेक्ट हो गया क्योंकि उनके लिए डेडलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, 10 अगस्त का रिजल्ट अनाउंस करना, जो वो कर गए। ये भी अच्छी बात थी, 10 अगस्त को रिजल्ट आया क्योंकि यूनिवर्सिटियों की डेडलाइन है, सब है। लेकिन इसमें जो सफ़र कर रहा है वो कैंडिडेट कर रहा है। और वो कैंडिडेट क्यों कर रहा है? मैंने पहली बात बताई कि उसको मौका नहीं मिला कि वो पूरे स्पेक्ट्रम की परफॉर्मेंस देता। नंबर 2, बच्चे का कल एग्ज़ाम है, बच्चे का कल एग्ज़ाम है और बच्चे को ये पता नहीं कल एग्ज़ाम है या नहीं है। और जिसका कल है वो तो अपनी जगह परेशान है, जिसका 3 दिन बाद भी है उसको भी नहीं पता कि ये रॉयट्स कब तक चलेंगे, क्या सिचुएशन है। हम सब अनसर्टनिटी में थे, बड़े लोग बहुत इफेक्ट थे। तो छोटे बच्चे जो बिल्कुल एग्जाम के प्रेशर में पहले ही बेचारे दबे होते हैं, उनके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर आया। मैं समझता हूँ कैम्ब्रिज को इसका अलाउंस रखना चाहिए था, और इसको ये कैम्ब्रिज को बिल्कुल नहीं समझना चाहिए था कि एक नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर नहीं था। रीचेकिंग की बात हुई, रीचेकिंग का प्रोसेस भी कैम्ब्रिज का बहुत, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, रीचेकिंग पे पैसों को उनको इमीडिएटली पाकिस्तानी बच्चों के लिए 75% वेव कर देना चाहिए। उस पर भी आता है क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है कि कैम्ब्रिज ये समझता है कि जो कुछ भी था ये तो पाकिस्तान के लिए थे। जब हम कोविड की बात करते हैं, कोविड जो था पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत थी, उसमें लंदन भी उसी तरह अफेक्ट था जिस तरह के लाहौर था या कराची था, तो उनको वो समझ आ रही थी। अब यहाँ पर जो कुछ हुआ, जो हंगामे हुए चेयरमैन PTI के गिरफ्तार होने पर, उसके नतीजे में जो इम्तहानात फिर मनसूख हुए, वो सिर्फ पाकिस्तान का इशू था। अब वो जब मार्किंग करने के लिए जाएंगे तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई अलहदा फार्मूला बनाएंगे? नहीं, फार्मूला उनका वो मैंने जैसे बताया कि उनका प्रिंसिपल एक है कि 2 सिमिलर एबिलिटी के बच्चे चाहे 2 डिफरेंट एग्जाम सेशन में पेपर दें या एक एग्जाम सेशन में पेपर दें, उनका ग्रेड सेम आना चाहिए।
सही। और वो ग्रेड कैसे सेम आता है, जो दो बच्चे एक ही सेशन पेपर देते हैं उसके लिए रिगरस स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता है, मार्क्स स्कीम बनती है, उस मार्क्स स्कीम को बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, एग्जामिनर की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो ये लाइकली बात है कि अली और मुस्तफ़ा दो बच्चे हैं, दोनों का पेपर दो मुख्तलिफ एग्जामिनर चेक कर रहे हैं, रिजल्ट उनका एक ही आएगा अगर उनकी एबिलिटी एक है। इसी तरह अली और मुस्तफ़ा ने अगर दो डिफरेंट सालों में पेपर दिए हैं, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि जिस साल पेपर एक अली का पेपर डिफिकल्ट आ गया, अब अली का ग्रेड मुश्किल हो गया, मुस्तफ़ा का पेपर आसान आ गया, उसका ग्रेड आसान हो गया। वो जिस साल अली का पेपर था और मुश्किल पेपर था, थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा, और जो मुस्तफ़ा का पेपर था और आसान था, थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। अली और मुस्तफ़ा दोनों का फिर ग्रेड सेम आएगा। ये उनकी सिस्टम की ब्यूटी है कि वो स्टैंडर्डाइजेशन बिलीव करते हैं। इसीलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बच्चे हमारे आज के हैं, ये एग्ज़ाम के जो अनसर्टनटी आई और पेपर कैंसिल हुए, और पेपर कैंसिल होने से उनको मौका नहीं मिला पूरे पेपर देने का, उन बच्चों को डिसएडवांटेज पे ना करें कंपेयर टू वो बच्चे जिन्होंने 2022 में दिया या 2021 में दिया। 2023 जून का एग्ज़ाम वो एक नॉर्मल सेशन नहीं था उन बच्चों के लिए भी जिनके पेपर कैंसिल नहीं हुए, क्योंकि वो भी परेशानी में आ गए, अनसर्टनिटी में आ गए। मैं इसमें एक मिसाल भी दूंगा, बाकी लोग भी बात करें, मैं एक मिसाल भी दूंगा कि कैम्ब्रिज और ऑफ कोर्ट जो रेगुलेटर है वो किस तरह ध्यान रखता है कि बच्चों पे जो प्रेशर आता है उसमें अगर वो गलती कर दें कैसे उसको वो फ्रेंडली हैं उसमें, तो उनको इसमें भी फ्रेंडली होना चाहिए था। उनको देखना चाहिए कि इस वक्त जो था एक बहरहाल एक मुश्किल तो अगर मुझे इजाज़त दें मैं एग्जांपल अभी देता हूँ, वरना मैं बाद में भी आता हूँ आपकी तरफ। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाते हुए मैं सिर्फ ये कहना है कि वाकई जिस वक्त बच्चे ये पेपर्स दे रहे थे और जिस वक्त मुल्क में हंगामे हो रहे थे और उस वक्त जो एक सूरत हाल बनी थी पूरे मुल्क में, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे उससे मुतासिर ना हो रहे हों। और बहुत सारे बच्चे जो थे उनकी कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी जो थी कुछ इसी किस्म की थी, वो कुछ ज़्यादा मुझे लगता है कि मुतासर हुए, और फिर जिनकी वापसगियाँ थी वही सबसे ज़्यादा मुतासर हो गए। अब मसला ये बन गया कि जो नतीजा आया है वो तो बच्चों के कैरियर जो है, उनका जो मुस्तकबिल है, उन्हें जो यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, वो तो बुरी तरह मुतासर करेगा। मेरे पास दो सवाल हैं, और दो सवाल ये हैं कि क्या ऐसी कोई तदबीर हो सकती है कि कैम्ब्रिज जो है इस रिज़ल्ट को तब्दील करे, इस पर नज़रसानी करे, इसको दोबारा देखे, इसके जो थ्रेशोल्ड है या इसका जो भी तरीक़ाकार है उसको दोबारा उस पर गौर किया जाए। और दूसरा ये है कि कल सुबह ओ लेवल्स के एग्ज़ाम का नतीजा आ रहा है, वो भी उसी वक्त हो रहे थे, उसी तरह हंगामे हो रहे थे। यहाँ पर 45,000 बच्चे हैं, वहाँ पर सुबह 80,000 बच्चों का नतीजा आ रहा है। क्या वो भी ऐसा ही आने वाला है? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करें ए लेवल्स के एग्ज़ाम के हवाले से, और ये उसका जो नतीजा आया उसमें हमारे बच्चों के ए और बी ग्रेड नहीं आए। एक तो ये कहा जा रहा है कि वैसे ही कम आते हैं, ए लेवल्स बहुत मुश्किल होता है ओ लेवल्स की निस्बत, और दूसरा कुछ हंगामे हुए, उन हंगामों ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया हमारे स्टूडेंट्स को। सवाल ये है कि क्या कैम्ब्रिज, जब मैं देख रहा था कि एक मरतबा जब यही मसला बरतानिया में पैदा हुआ था और वालिदैन ने एहतजाज किया था, तो उन्होंने नताइज को तब्दील किया था, कोविड में भी तब्दील किए गए और ज़िम्मेदारी भी कबूल की थी। क्या हमारे बच्चों की ज़िम्मेदारी भी कोई कबूल कर सकता है? और क्या आवाज़ बुलंद करना, क्योंकि आमतौर पे यही समझा जाता है कि जब हम ए लेवल्स ओ लेवल्स की बात करें तो इसमें अमीरों के बच्चे, ताकतवर लोगों के बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और तीसरा फिर सवाल ये भी है कि क्या ओ लेवल्स का जो नतीजा आने वाला है सुबह, जिसको हम कहते हैं कि मैट्रिक के बराबर है, तो क्या सुबह हमारे साथ एक मरतबा फिर यही होने वाला है कि जो 45,000 बच्चों के साथ हुआ वो 80,000 बच्चों के साथ भी होने वाला है? तो इस पर कोई तब्दीली की अगर बात की जाए तो क्या कोई तब्दीली इसमें रिज़ल्ट में आ सकती है? कैम्ब्रिज कुछ तब्दील कर सकता है? सर जी, बिल्कुल तब्दील कर सकता है। जिस तरह आपने अभी मिसाल भी दी यूके के, अगर जहाँ पर ब्रिटिश बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वहाँ तो हर चीज़ चेंज हो जाएगी, फिर वो चाहे बाकी दुनिया जितनी मर्जी होती रहे। और डेफिनेटली इसमें चेंज कर सकता है और उनको करनी चाहिए। इसके लिए मुझे एक सवाल मेरा भी है, आपकी ऑडियंस से भी ख़ास तौर पे ये सवाल है, जो आपके प्राइवेट स्कूल ओनर्स हैं, ये बीकन हाउस, ये रूट्स, ये सिटी स्कूल्स, ये LGS, सर ये क्यों अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं होते जब इनकी ज़रूरत? फीसें लेते वक्त तो ये एक दिन के लिए इंतज़ार नहीं करते, राइट? और अभी जब इस वक्त बच्चों को ज़रूरत है तो इन स्कूलों ने दरवाजे अपने बंद किए हुए हैं एज़ यूजुअल। जिस तरह पिछली दफ़ा भी अगर आपको याद हो, जब कोविड वाला वाक़या हुआ था तब इन स्कूलों ने लिफ्ट भी नहीं कराई थी, और मेरा ख्याल आप ही का प्रोग्राम था उस वक्त भी, जब जिसके बाद फिर स्कूल वाले बोले थे। तो ये क्यों नहीं स्कूल जो हैं ये इस वक्त, अगर ये सारे स्कूल खड़े होकर कह दें कैम्ब्रिज को कि हम नहीं पढ़ाते, हम आपको एग्ज़ाम नहीं दिलवाएंगे, हम ओ लेवल बंद कर देंगे, कैसे नहीं चेंज करेंगे सर वो रिज़ल्ट? उनके लिए इस वक्त पाकिस्तान इफ़ नॉट द लार्जेस्ट देन एटलीस्ट इन द टॉप 5 अर्निंग कंट्री है सर।
बहुत बड़ा स्टैट है ये। और जहाँ हम डॉलर के लिए तरस रहे हैं, जहाँ हम फॉरेन एक्सचेंज के लिए रो रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ा एक चंक है हमारा जो जाता है वहाँ पर। और उनके बच्चों का नतीजा भी मुतासिर हुआ है इसके साथ। ये एक बहुत बड़ी इसमें बात है कि अगर आप अपने ही बच्चों के साथ खड़े होना है ना, आपने उनसे ही और इसी की बुनियाद पे अगर आप आगे ज्यादा अर्न भी कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को बताएं। देखें, एज नहीं आए थे, बी नहीं आए थे, तो हमने क्या किया था, हम खड़े हो गए थे और हमने अपने बच्चों को दिलवाए थे। अगले दौड़ के नेक्स्ट टाइम आप इसको मार्केट करें, आप बिजनेसमैन है ना, मार्केट करें। चलिए इसी बात करते हैं। इमरान मसूद साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप ना सिर्फ साबिक वजीर तालीम है, बल्कि जब हम बात करते हैं A-levels O-levels के बच्चों के हवाले से, तो इस वक्त जो मोस्ट जिस बंदे से हम रिएक्शन की बात कर सकते हैं, बात करने की बात करें, इमरान मसूद ही हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। आप बताइए इमरान भाई, ये क्या हो गया? ए ग्रेड ही नहीं आए, बी ग्रेड भी नहीं आए, A-levels की ऐसी तैसी फिर गई, सारे बच्चों की कैरियर तबाह होने वाला है, कोई दाखिले नहीं मिलेंगे, क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये बात जो है ना वो सामने आई है, हाईलाइट हुई है, और ये लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी हैं कैम्ब्रिज वालों को। कैम्ब्रिज ने भी अपना एक सिस्टम है उनका, कैम्ब्रिज का जो असेसमेंट का अपना एक तरीकाकार है, ग्रेड्स के क्राइटेरियाज हैं, A+ है, A है, B है, वगैरह वगैरह सारा। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कैम्ब्रिज पे कि वो इसको किस तरीके से लेता है। सही। अब इसमें वो उनका अपने अप्रूवल्स हैं, बोर्ड के सिलसिले हैं, और शोर तो बहुत मचा हुआ है, और लोग ये कह रहे हैं कि जी वो नंबर बड़े कम आए हैं। तो अब ये तो बोर्ड की मर्जी है कि किस तरीके से इसको वो डील करता है। लेकिन जी लेकिन जब हम बात करते हैं आपसे बतौर चेयरमैन पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल, तो फिर आपने उनको बताना तो है कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, ये उनका तो कैरियर जो है यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले, उनका कैरियर मुतासर हो रहा है। इमरान साहब जी बिल्कुल, मैंने बात की है, मैंने कैम्ब्रिज वालों से बात की है, उनके प्रेसिडेंट हैं वो तैमूर साहब हैं, उनसे भी डिस्कशन हुई है। देखिए, हर इदारे का अपना एक तरीकाकार है। हमारे लाहौर बोर्ड में अक्सर लोग चैलेंज करते हैं, पेपर चेकिंग होती है, उसके बाद लोग पर्चे निकलवाते हैं, फिर से दोबारा से काउंटिंग होती है, और लेकिन अब हमारे बोर्ड्स का भी लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है कि आप पेपर तो चेक करवा सकते हैं, रिकाउंट करा सकते हैं, लेकिन नंबर बढ़ा नहीं सकते आप। नहीं सर, हमारे बच्चे मुतासर हुए ना, उस वक्त हंगामे हो गए, पेपर कैंसिल हुए, और वो सारा वो सूरत हाल देखो, कैम्ब्रिज को देखना चाहिए था कि बच्चों के साथ क्या माहौल क्या है। जी बिल्कुल, वो जब पेपर सेटिंग जब होती है, और पेपर चेकर्स और सेटर्स की भी पूरी ट्रेनिंग होती है, इनका अपना एक रूब्रिक होता है जिसपे वो चेक करते हैं। ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ज्यादती अगर हो बच्चों के साथ तो उसको रिलीफ मिलना चाहिए। ये बड़े जोरों शोरों से अपना स्कूल वालों ने इस चीज को वो उठाया हुआ है, बल्कि उनके कैम्ब्रिज के अपने बोर्ड में ये मैटर गया हुआ है। अब लेट्स सी कि क्या वो अब करते हैं, किस तरह इसको मेरा ख्याल है चूंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसे स्कूल्स की तंजीम को जिसमें मैं देख रहा था एलजीएस भी है, बीकन हाउस भी है, रूट्स भी है, ट्रोबल्स भी है, पता नहीं कौन कौन से सारे स्कूल हैं, ये सब अगर बात करें तो कैम्ब्रिज से बात तो हो सकती है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल बात हो सकती है। ये बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं ये लोग, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के कैरियर्स के लिए, बच्चों के नंबरों के लिए। एक एक नंबर पे आपको पता है प्रोफेशनल कॉलेजेस में तो दाखिला रह जाता है, और आजकल इतना कंपटीशन है। मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूँ, पूरी नुमाइंदगी होगी इन स्कूल वालों की, डट कर इनसे बात की जाएगी कैम्ब्रिज वालों से। ये ना हो ना कि सुबह O-levels का रिजल्ट भी इमरान साहब वैसा ही आ जाए। नहीं, आप ये कह रहे हैं, ये 45,000 बच्चा, वहाँ पे 80,000 बच्चा। हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र है, इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक आवाज उठाने की बात है, ऑलरेडी उठाइएगा। मुझे आपकी बातें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग सी लग रही थी। डट के, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ डट के बात कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। हम सब आपके साथ हैं, डेफिनेटली वी आर विद बच्चा, हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह। बच्चों के साथ खड़े होना हमने, अपने बच्चों के साथ, इनके मुस्तकबिल के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। रिजवा रहमान साहब, सुबह O-levels का रिजल्ट आ रहा है सर। एक तो मैं थोड़ा सा ऐड करूं इसमें के आंसर में कि देखें, दो लोग बहुत बड़े हमारे बच्चों के सरबराह थे। एक तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल थी, उनको फौरी तौर पे उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। कैम्ब्रिज से कुछ भी बात करते सर, जो भी ओहदे पे फायज है वहाँ पे लेवल पे लोग तो मौजूद हैं ना, जो भी ओहदे पे फायज था, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और दूसरे नंबर पे ये जितने प्राइवेट स्कूल थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज के ये पूरे उसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि बच्चों को हमने यहाँ से
मुकम्मल करवा के पेपर पास आउट करना है और इसके बाद बच्चों का बड़ा अहम दौर शुरू होने वाला है सही। जिसमें उनके फ्यूचर के फैसले होने हैं। ये तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आपने बड़ी नरम बात की है जी, वो डेफिनेटली लग रहा है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। मतलब उन स्कूलों के जो है ना, मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता देता हूँ, मेरा कोई किसी से कर्ज नहीं है। सही है। ही वॉज टोटली अनइंटरेस्टेड एंड ही इज सेइंग यार क्या कर रहे हैं, छोड़ें इस टॉपिक को, आगे बात करें। नहीं वो करेंगे। इमरान मसूद बड़ी खूबसूरत शख्सियत है सर शायद बिल्कुल वो- होंगे, लेकिन इस टॉपिक पे ही इज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन मैंने उनको कहा है, आपने मैंने उनसे कहा है। रिक्वेस्ट की है और वो करेंगे भी। मुझे भी बताइएगा, अब नया जो मेरे जहन में डर और खौफ है वो ये है, कामरान साहब की सुबह ओ लेवल्स का रिजल्ट आने वाला है, आप कितना समझते हैं कि ऐसा ही आ जाएगा या मुख्तलिफ होएगा? जी मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है मियाँ इमरान मसूद साहब से भी, अच्छा। क्योंकि वो इस वक्त नॉन कमिटेड आपको इसलिए लगे होंगे कि वो ज़ाहिर है एक स्टूडेंट स्कूल बॉडी वो रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू वाले स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो उनके बिहाफ पे एकदम कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन वो उन्होंने कंसर्न बिल्कुल शो किया है। और बच्चों को और हम सबको इनसे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जरूर स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस मिलेंगे और कैम्ब्रिज को कम अज़ कम इतना फोर्स करेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट हों इस सही। मामले में और अपने फार्मूला को पूरा एक्सप्लेन करें। जहाँ तक ओ लेवल का रिजल्ट का ताल्लुक है, मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है और मैं दुआ फर्क को होगा ए लेवल्स और ओ लेवल्स में फर्क वो होता मैं है, समझता हूँ कि ओ लेवल का रिजल्ट तौक़ुआत के मुताबिक ही आएगा। लेकिन वो हंगामे तो उसी तरह हो गए थे, वो बच्चे वो उनके पेपर भी मुतासर हुए नहीं, उनके थे। बिल्कुल पेपर इफेक्ट हुए, लेकिन चूंकि ओ लेवल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसलिए उनके दो कंपोनेंट के चैलेंजेस में उतना फ़र्क नहीं होता। तो मेरी ये आप खुशगुमानी कह लीजिए और अपने 30-35 साल के कैम्ब्रिज के साथ एक्सपीरियंस को कह लीजिए, मैं ओ लेवल के रिजल्ट को इस तरह का शॉकिंग रिजल्ट नहीं समझ रहा। अच्छा, वैसे कमल भाई, बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट, असल में जब हम ओ लेवल्स ए लेवल्स की बात करते हैं तो ये अमीरों के बच्चे हैं, ताकतवर लोगों के बच्चे हैं, ये तो आवाज़ उठा ही लेंगे, कर लेंगे और कैमरी से भी बात कर लेंगे। और इनके माँ बाप भी अमूमी तौर पे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा पोजीशन वाले हैं, तो मेरा ख्याल है हम ना भी प्रोग्राम करते तो ये मसला तो उन्होंने तगड़े लोगों ने खुद हल करवा लेना था अपने बच्चों जिस का। तरह आज से 20-30 साल पहले ये कहा जाता था जी कि जी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो अमीरों के बच्चों के या मिडिल क्लास के लिए, तो वो बात आज हर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहता है अपने बच्चे को। सही। ए लेवल ओ लेवल के मैं स्टूडियो से बाहर निकलें कि जिस दिन हम प्रोग्राम करते हैं हम पार्किंग देखते हैं और अच्छा। देखते हैं बच्चों को कौन ड्रॉप कर रहा है और कौन बच्चों को पिक कर रहा है। अच्छा। आपको यकीनन कुछ स्कूलों के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नजर आएंगी, पर आपको बाइक पे आते हुए बच्चे, रिक्शों पे आते हुए बच्चे। और मेरे स्कूल में तो एक बच्ची है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लेटर लिखा, तो उसने कहा जी मैं उस ट्रांसपोर्ट पे आती हूँ कि मेरे वालिद वो ट्रांसपोर्ट चलाता है कि जो दूसरा अगर उस ट्रांसपोर्ट पे बैठना पसंद न करे और वो रिक्शा है, मेरा वालिद रिक्शा ड्राइवर है और आज बच्ची अमेरिका की वो टॉप यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप में पढ़ रही है। सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो ट्यूशन पढ़ाते हैं और अपने फ़ीस खुद पे करते हैं और उनको ए लेवल में स्कॉलरशिप भी बहुत मिलते हैं। ए लेवल में काफ़ी हद तक फ़ीस बच्चों की वेव ऑफ हो जाती है अगर ओ लेवल अच्छा किया हो। तो ये बिल्कुल मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के बहुत बच्चे नज़र आएंगे आपको, पुरानी बाइक्स बड़े बड़े स्कूलों की पार्किंग में नज़र आएंगी। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये तालीम। दूसरी बात है कि मैं समझता हूँ कि जब तक FSC अच्छी नहीं होगी पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे ए लेवल कर रहे हैं उनको भी ये मौका उनसे भी छीन लिया जाए। मैं समझता हूँ कि बाकी बच्चों को भी उतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। बाकी FSC और मैट्रिक के नंबर जब हम देखते हैं 1095 नंबर 1100 में से, तो यकीन करें खुशी के साथ साथ थोड़ा अफसोस भी होता है कि शायद क्या नंबर लेना हमने बहुत आसान कर दिया है और क्या ये बच्चे बाकी कंपटीशन के लिए तैयार हैं। तो ये जब कंसर्न आता है तो ये पाकिस्तान की पूरी फ्यूचर के बारे में होता है कि आपके FSC में 1095, 90, 70, 75 नंबर लेने वाले 1100 में से जब उनको कहा जाता है कि आप ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चों के साथ मुकाबला करें, वो A ग्रेड या B ग्रेड लेने से भी वालों से भी पीछे नजर आते हैं। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ये फ़र्क है, अपनी जगह पे है, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है ये फ़र्क मौजूद है। आखिर मुझे ये भी पूछना है कि क्या हम कैम्ब्रिज को अपना रिजल्ट तब्दील करने पर मजबूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उसमें ये बात कहना चाहूँगा कि ऑफकोर्स जो रेगुलेटर है सारे एग्जाम बोर्ड्स का यूके में, उसने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर एक पेपर में 3 क्वेश्चन हों और बच्चों को 2 करने हों, बच्चा एक क्वेश्चन शुरू करे, मुकम्मल कर ले, उसके बाद उसको एहसास हो कि ये तो मुश्किल है, उसको क्रॉस कर दे और बाकी 2 कर दे। अब उसने बाकी 2 पूरे कर दिए, रूब्रिक जिसको कहते हैं पूरा कर दिया, 2 कर दिए। ऑफफुल कहते हैं आप 3 क्वेश्चन चेक करें और जिसमें 2 में ज़्यादा नंबर है वो नंबर दें। बच्चा एग्जाम प्रेशर में ऑफकोल के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक, ये एग्जाम प्रेशर में वो तय नहीं कर सकता कि उसका कौन सा क्वेश्चन बेहतर है।
इसलिए उसको ये डिसएडवांटेज ना दें, तीनों का चेक करें और दो जो बेहतर जब अपने इम्तिहानी निज़ाम में बच्चे को फ़ायदा देने की बच्चे को वो समझते हैं बिल्कुल। ठीक है। तो इस सिस्टम में उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनके सिस्टम बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल मॉडल जो वो बनाते हैं, जो उन्होंने 2020 में बनाया, जून 2020 में, वो खुद भी माना उन्होंने, एजुकेशन मिनिस्टर यूके ने रिज़ाइन भी किया कि वो सिस्टम फ्लॉप हो गया। मुझे ये लगता है कि इस वक्त भी जो पेपर कैंसिल हुए, एक उनका जो फार्मूला उन्होंने बनाया वो ठीक नहीं था, उसमें कोई फ्लॉ है, उसमें कोई मिस्टेक है। दूसरी बात, जो बच्चे जिनके पेपर कैंसिल नहीं भी हुए, उनके ऊपर जो एग्जाम की अनसर्टनिटी आई और जो प्रेशर उनके ऊपर एडिशनल आया, उसकी बच्चों को कोई अलाउंस और कंपनसेशन नहीं मिला। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस। और मैं ये समझता हूँ एक वन लाइनर, एक मैसेज देना चाहें हम कैम्ब्रिज को यहाँ पर, या जो भी इसके मतलब अथॉरिटीज़ हैं सर वही हैं, क्या मैसेज होगा? रिव्यू के प्रोसीजर को बिल्कुल फ्रेंडली करें और स्कूलों को ये अलाउ करें कि वो बगैर फीस के भी, जहाँ पे उनको फी होता है, उनके टीचर समझते हैं, तो वो टीचर की रिकमेंडेशन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करें बच्चों के रिजल्ट। ठीक है, उनकी कॉस्ट आती है तो बेयर मिनिमम कॉस्ट ले लें। और मैं फिर स्कूल ओनर से सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बच्चों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और कैम्ब्रिज से ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा करें। कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर इस दफ़ा हुई है, क्योंकि जो मैसिव स्केल पे एएस का रिजल्ट ए लेवल में कन्वर्ट होते हुए जो गिरा है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। यानी कि अब ओ लेवल्स को छोड़ भी दें तो पहले साल में अगर बच्चों ने अच्छे ग्रेड लिए हैं तो दूसरे साल में क्या आखिर में सिर्फ एक क्या सर, कोविड अफेक्टेड बच्चे हैं, हमें थोड़ा सा इनके साथ नरमी से या इनको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा और इनके लिए आसानी पैदा करनी पड़ेगी। ये बात कैम्ब्रिज को समझनी पड़ेगी और मेरा हाल है कि हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर साइकोलॉजी वो समझते हैं, तो उनको बच्चों की साइकोलॉजी समझते हैं, हम मेरिट से उनके इनकार नहीं इस पे बराए करम वो इस पे नजरसानी करें, आसानी करें बच्चों के लिए प्लीज। बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, आखिर में मैसेज आपका। सर मेरा मैसेज भी ऑलमोस्ट वही है जो कामरान साहब का था, कि मैं ये तो कह रहे हैं कि थोड़ी फीस ले लें, मैं कहूँगा बिल्कुल फीस ना ली जाए, इन पर्चों को रिव्यू किया जाए और ट्रांसपेरेंटली रिव्यू किया जाए। जिस तरह उन्होंने कामरान भाई ने भी कहा कि रिव्यू जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एंड दे शुड नॉट बी चार्जिंग पीपल, दे हैव ऑलरेडी चार्ज इनफ। इवन अगर कोई यहाँ पर अमीर भी है तो आजकल के डॉलर रेट पे वो बेचारा काफ़ी गरीब हो चुका है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब तशरीफ लाने के लिए। रिज़ा रहमान साहब आपका शुक्रिया, कामरान मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं फिर इस चीज़ पे कामरान मलिक साहब के साथ जाऊँगा और कहूँगा कि वाकई कैम्ब्रिज का सिस्टम जो है इम्तिहानी निज़ाम के हवाले से बहुत बेहतर सिस्टम है, हमसे बहुत बेहतर है। वो मेरिट का ख्याल रखते हैं, वो बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन बहरहाल जब आप इस रिज़ल्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हुई है। और अगर आप मेरे हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करेंगे, उनके लिए आगे जो है चांसेस ख़त्म करेंगे, फिर मैं तो एहतजाज करूँगा, मैं तो बात करूँगा और मैं तो मुतालबा करूँगा और स्कूल ओनर से भी करूँगा, मैं नाम लेके करूँगा, रूट्स वालों से कहूँगा, LGS से कहूँगा, बीकन हाउस से कहूँगा, फ्रोबल से कहूँगा, बाकी तमाम से कहूँगा, उठें, खड़े हो जाएँ, शायफात सब खड़े हो जाएँ और बात करें उनसे। अपने बच्चों के लिए आपने बात करनी है, अपने क्लाइंट्स के लिए करनी है, उनके लिए करनी है जिनसे आप कमाते हैं। बात करें, इसको रिज़ल्ट को बेहतर करें, वरना इन हज़ारों बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो उनका मुस्तकबिल ख़राब कर रहा है। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।